दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र देव का प्रभाव कैसा होता है। यदि शुक्र देव आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो आपको आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हैं जो घटती हुई प्रतीत होगी। देखिए, शुक्र देव जो होते हैं वह भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं। ऑल टाइप ऑफ लग्जरियस, ऑल टाइप ऑफ प्लेजर को जो है शुक्र देव रिप्रेजेंट करते हैं। महंगी गाड़ियां, महंगे घर, महंगे मोबाइल, यह सारी चीजें शुक्र देव के अंतर्गत आती हैं। पुरुषों के लिए तो वैवाहिक सुख के भी कारक हैं। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सेक्सुअल एक्टिविटीज तथा सेक्स से होने वाले प्लेजर के कारक हैं। यदि मैं तत्वों के अंतर्गत बात करूं तो शुक्र देव जो है जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं लिंग के आधार पर बात करूं तो शुक्र देव स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं जाति के अंतर्गत बात करूं तो शुक्र देव ब्राह्मण जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं दिन और रात के आधार पर बात करूं तो शुक्र देव दिन के समय को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मैं पक्षों के आधार पर समय की बात करूं तो शुक्र देव जो है वह शुक्ल पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर अष्टम भाव जो होता है वह कष्ट का भाव है, एक दुष्टाना हाउस है। अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनएक्सपेक्टेड गेन, इन सारी चीज़ों को, हमारी आयु को, इन सारी चीज़ों को जो है कुंडली का अष्टम भाव दिखाता है। जमीन के चीज़ों को, भूगर्भ से संबंधित चीज़ों को कुंडली का अष्टम भाव दिखाता है। लाभ भी होता है ना तो अनएक्सपेक्टेड होता है, इंश्योरेंस मनी के जैसा। घर के किसी एक आदमी के ऊपर जाने के नाम से इंश्योरेंस की मनी मिलती है। दुख अधिक होता है, सुख कम मिलता है। पिताजी की मृत्यु होने के बाद बंटवारे का संपत्ति मिलना, दुख ज्यादा है, खुशी कम है। दो भाई का आपस में सेपरेशन हो जाने के कारण घर का हिस्सा मिलना, दुख ज्यादा बड़ा है, सुख कम है। जो गेन भी होता है ना वह भी मजेदार नहीं होता है। अनएक्सपेक्टेड गेन तो है लेकिन मजेदार गेन नहीं है, वैसा फायदा नहीं है जो दूसरा भाव देता है, 11वां भाव देता है, 5वां भाव देता है, 9वां भाव देता है। उस तरह का नेचर नहीं है यहाँ के इनकम का। बेसिक टेंडेंसी में फर्क है। बेसिकली इट इज अ दुष्टाना हाउस, अष्टम भाव। अब शुक्र देव जब अष्टम भाव में आकर बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, या तो आपका जन्म आर्थिक रूप से किसी अच्छे घर में हुआ है या आपका ससुराल आपके घर से अधिक सुदृढ़ है, अधिक मजबूत है। सबसे पहला चीज यह दिखाई देता है अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र से। नंबर 2, देखिए अष्टम भाव ना जमीन के अंदर की चीजों को दिखाता है। शुक्र देव जो है वहां पर बैठ के ना ऑकल्ट साइंस की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। न्यूमरोलॉजी, इंडियन न्यूमरोलॉजी, चाइनीज न्यूमरोलॉजी, कुंडली, ज्योतिष शास्त्र, टेरो कार्ड, हीलिंग, स्पिरिचुअल चीजें, ब्लैक मैजिक, तांत्रिक विद्या, इन सब चीजों की ओर ना कहीं पर ध्यान को आकर्षित करते हैं। अब लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है यहां पर समझने का। यदि वह शुक्र अष्टम भाव में बैठकर किसी बुरे नक्षत्र में और बुरे ग्रह से, बुरे नक्षत्र में और बुरे ग्रह के साथ यदि वह पीड़ित हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति पीसफुल तरीके से ज्योतिष के काम को या ऑकल्ट साइंस के काम को करे। यह हो सकता है कि वो तांत्रिक विधि की ओर चला जाए। हड्डियों को रख के पूजा करना, खोपड़ी रख के पूजा करना, हवन में आहुति डालते समय हवन सामग्री न डालकर मांस से आहुति देना, थोड़ा सा अघोर तंत्र की ओर लेके जाना, पीसफुल देवी देवताओं को छोड़ के थोड़ा सा उग्र देवी देवताओं की पूजा करना, दिन की जगह रात को पूजा करना, मंदिर की जगह शमशान में जाकर पूजा करना, ऐसा भी टेंडेंसी दे सकता है शुक्र। डिपेंड करता है कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र और कौन से ग्रह से शुभ दृष्टि या पाप दृष्टि है। आप कुछ व्यक्ति देखे होंगे पांचों के पांचों उंगलियों में जेमस्टोन पहने रहते हैं। मैं तो एस्ट्रोलॉजर होकर भी नहीं पहनता हूं,
पहनता हूँ, दूसरे अल्टरनेट है मेरे पास, मैं ओरिजिनल रुद्राक्ष पहनता हूँ। भगवान के पास पहुंचने का, अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का 25 अलग अलग तरह के रास्ते हैं, इधर से नहीं तो उधर से सही, पीसफुल रास्ते हैं। हजारों लोगों के प्रॉब्लम खत्म किया हूं अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष को एक्टिवेट करके। ठीक है, आयुर्वेदिक दवाई के जैसा है रुद्राक्ष, 2 दिन में रिजल्ट ना कर 2 महीने में 4 महीने में चीजें ठीक होती है, लेकिन जेमस्टोन जैसा खतरनाक भी नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, जिसको पहना दोगे उसको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं देगा। तो आदमी का ना एक पैटर्न होता है चीजों को ठीक करने का, वो ईश्वर के माध्यम से कर रहा है या शॉर्ट टर्म किसी पैटर्न से लाकर चीजों को ठीक कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अष्टम भाव का शुक्र यदि वहां पर पीड़ित हो जाए ना, तो वो वाली टेंडेंसी लोगों के अंदर में दे सकती है। अब मैं नक्षत्र तक, ग्रह तक और राशि तक पहुंचूंगा तो विषय वस्तु इतना बढ़ जाएगा कि मैं बाकी चीजें आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। ठीक है, चलिए अगले विषय वस्तु पर आते हैं। और कौन कौन सी चीजें आपको दिखाई देंगी जब शुक्रदेव कुंडली के अष्टम भाव में होंगे? तो दोस्तों, उसके पूर्व एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखें। और कौन कौन सी चीजें दिखाई देंगी? देखिए, जैसे ही शुक्रदेव अष्टम भाव में आकर बैठेंगे, दूसरे भाव में अपनी दृष्टि देंगे। दूसरा भाव फूड हैबिट को दिखाता है। कुछ लोग होते हैं ना, शहर के 5 अलग अलग होटल में जाकर पनीर चिली खाएंगे और उनको मालूम रहता है कि हमारे शहर में सबसे अच्छा पनीर चिली यहाँ मिलता है, सबसे अच्छा फ्राइड राइस यहाँ मिलता है, सबसे अच्छा सूप यहाँ मिलता है। वो वाली टेंडेंसी होती है दूसरे भाव में बैठा हुआ शुक्र जब कुंडली के दूसरे भाव को देखता है। जब शुक्र अष्टम भाव में बैठ के कुंडली के दूसरे भाव को देखता है तो अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले लोग होते हैं। और कौन कौन सी चीजें दिखाई देंगी? पुरुषों के केस में कई बार यह होता है कि उनका विवाह अपने से अधिक पैसे वाले घर में हो, लेकिन उनके वाइफ को स्वास्थ्यगत परेशानियां रहती हैं, यह कई बार देखा गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत दें। अगले कार्यक्रम में फिर एक नई विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।